बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूअर्स। आज की डिस्कशन का टॉपिक है कि एवरीथिंग इज़ नॉट अ जोक। ठीक है, हर चीज़ मजाक नहीं होती, हर चीज़ का मजाक नहीं बनाना चाहिए। बहुत सी जगहों पे आप ये देखते हैं कि आपको बहुत से लोग तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आपकी इस्लाह के लिए आपको गोल्डन एडवाइजेस भी दे रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारी यंग जनरेशन में आजकल एक 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 एलिमेंट ऐसा आ चुका हुआ है, एक बिहेवियर का ऐसा एलिमेंट आ चुका है कि हर चीज़ को जोक में लेना। ठीक है, जहाँ पे वो ये समझते हैं कि हम बदतमीज़ी नहीं कर पाएंगे, अथॉरिटी ऐसी है और वो हमें कुछ कह रही है तो हम इसके अगेंस्ट में बदतमीज़ी तो नहीं कर पा सकते, क्योंकि हमारे लिए बदतमीज़ी करना बहुत कॉस्टली होगा। तो उसके अगेंस्ट में वो उसको मजाक में ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। किसी भी चीज़ को ज़िंदगी में मजाक नहीं समझना चाहिए। ठीक है, तंज़ो मज़ा बहुत अच्छी चीज़ है अगर वो एक अखलाकियात के दायरे में हो। इसके अलावा दुनिया की हर चीज़ को मजाक समझने से बड़ी बेवकूफ़ी मैं समझता हूँ कि और कोई नहीं हो सकती। स्पेशली जब कोई रिलीजियस टर्म डिस्कस की जा रही होती है, जब रिलीजन पे बात की जा रही होती है, जब किसी भी मकातब फ़िक्र का कोई भी बंदा जो है वो कुछ गाइड करने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, स्पेशली सोशल मीडिया पे, स्पेशली इस मीडियम पे, तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, मैं ये बताता चलूँ कि बरसगीर की एक बहुत बड़ी हस्ती, उन जैसा कंपेयर, उन जैसा टीवी एंकर मेरे ख्याल है कि आने वाली सदी में भी कोई पैदा नहीं हो सकता। मोहतरम मरहूम तारक अज़ीज़ साहब, अल्लाह ताला उन्हें अपनी जवार रहमत में जगह दे। मेरे पास तो उनकी तारीफ़ के लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं। जिस कैलिपर से, जिस मिडिल क्लास फैमिली से उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया और जितने नशीब व फराज देखे अपनी ज़िंदगी में, और उसमें अपने कैरियर को भी उन्होंने एक पाया तकमील तक पहुँचाया और एक नुमाया शख्सियत बन के पाकिस्तान की सामने आए, दुनिया जानती है। तो उनकी बहुत एक गोल्डन नसीहत थी, जिसको मैं तो बहुत फॉलो करता हूँ और दूसरों को भी वो फैलाने की कोशिश करता हूँ कि जब आपके हाथ में माइक्रोफोन और कैमरा आ जाए, जैसे मैं स्पीक कर रहा हूँ या मैं स्पीच कर रहा हूँ या मैं किसी से बात कर रहा हूँ, तो इस माइक्रोफोन या इस कैमरे के ज़रिए से मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। तो मोहतरम तारक अज़ीज़ साहब का ये कहना था कि ज़िंदगी में कभी भी माइक्रोफोन और कैमरे को मजाक मत समझिएगा। ठीक है, ये न्यू जनरेशन के लिए वो मैसेज देते थे, उनका बड़ा गोल्डन मैसेज था। मुझे तो ये हमेशा याद रहता है कि जब आपके पास ये रिसोर्स आ जाता है, जब आपके पास कम्युनिकेशन का इतना वास्ट मीडिया आ जाता है, ठीक है, तो इसको आपको मजाक नहीं समझना चाहिए। दुनिया की हर चीज़ को मजाक में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, स्पेशली ऐसी चीज़ें जो दूसरों को हर्ट करती हैं। आप देखें कि मीम्स बनती हैं बहुत सारी। एक प्राइम मिनिस्टर की मीम्स के ऊपर भी मैंने एक वीडियो की थी, उसमें लोगों को इन्फॉर्मेशंस को घुमा फिरा के दिखाया जा रहा होता है। ठीक है भाई, वो बनाने वाले बनाते हैं, उनकी कोई इसमें सेटिस्फैक्शन होगी, लेकिन दुनिया की हर चीज़ मजाक नहीं होती। देखें, इस्लाम में भी नसीहत को में तमस्खर उड़ाने वाले को बहुत सख्त अजाब की वही सुनाई गई है कि आप मजाक मत उड़ाएं। एटलीस्ट एक बात ऐसी है जो आपको नागवार गुजरती है, तो इतने पेशेंस आप में होने चाहिए कि आप उसको सुन सकें। ठीक है, एक ऐसी बात जो आपकी सलाह के लिए की जा रही है, उसको सुनने की आपके अंदर जैसा क्वालिटी होनी चाहिए, उसको सुनने की, उस पर अमल करना तो एक दूर की बात है। आजकल की जनरेशन में उसको सुनने की भी एबिलिटी नहीं है। ठीक है, उसको आधा सुनने के बाद रिस्पॉन्ड पे आते हैं। ठीक है, पूरी बात नहीं होने देते। अगर आपको कोई सीनियर, को मैनेजर, को उस्ताद, को टीचर, को पेरेंट्स कुछ भी कह रहे होते हैं, ठीक है, तो आप देखते हैं कि आजकल की जनरेशन में वो बात को ख़त्म नहीं होने देते, तो उसके अंदर आर्ग्यूज़ लेके आते हैं, फ़न लेके आते हैं, मजाक लेके आते हैं, आंसर्स लेके आते हैं। ठीक है, और ये एटीट्यूड कॉमनली सब में ही पाया जाता है। ठीक है, दुनिया की हर चीज़ मजाक नहीं होती। एटलीस्ट एक स्टेज पे जाके जब इंसान का टर्निंग पॉइंट आता है ज़िंदगी का, टीनेज से वो निकल जाता है, तो फिर उसको ये सोचना चाहिए कि दुनिया की हर चीज़ मजाक नहीं है। मैं आपको ये बता रहा था अभी तारक अज़ीज़ साहब के हवाले से कि उनकी ये नसीहत बहुत गोल्डन है। ठीक है, इसको फॉलो करें कि जब ये माइक्रोफोन और ये कैमरा आपका रिसोर्स बन जाता है कम्युनिकेशन का, तो इसको कभी भी आप मजाक मत समझें। क्वालिटी की बात करें, किसी टॉपिक पे बात करें, ठीक है, नॉलेज शेयरिंग से रिलेटेड बात करें, ठीक है, अपने ओपिनियन शेयरिंग से रिलेटेड बात करें। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर चीज़ मजाक हो। ठीक है, ये जो टिकटॉक का मीडियम है और डिफरेंट मीडियम है, जिसमें एक ये समझ लीजिए कि एक आप ये कि आउट ऑफ इथिक सारी चीज़ें आ रही होती हैं, मजाक और फ़न आ रहा होता है। ठीक है, इसकी एक लिमिट होनी चाहिए। लिमिट, अगर आप बियॉन्ड द लिमिट फ़न में चले जाएंगे, ठीक है, तो आपको ज़िंदगी की हर चीज़ फ़न लगेगी, जो कि है नहीं। ठीक है, अपने आप को एक प्रोफेशनल बनाने के लिए आपको अपने आप को ड्राइव करना पड़ेगा। ड्राइव किस तरह से करना पड़ेगा कि कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी पे हावी हो रही है, आपका कंट्रोल संभाल रही है, तो उसका बाइकआउट करें। ठीक है, अगर सोशल मीडिया आपका कंट्रोल संभाल रहा है, आप घंटों इस पे लगे रहते हैं, तो आप इसको आदत को कम करने की कोशिश ना करें, बल्कि कम करके दिखाएं इसको। ठीक है, आपकी लाइफ, आपकी बॉडी, आपकी पर्सनैलिटी, आपका जो एक ये समझ लीजिए वकार है, उसको कोई दुनिया की ताकत आपसे नहीं ले सकती। सोशल मीडिया तो क्या, कोई भी चीज़ नहीं ले सकती। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि हम हर चीज़ को फ़न समझते हैं, तो हमें ये लत लग रही है या हमें ये सोशल मीडिया का नशा हम पे हावी हो रहा है
कि हम जोक्स को पसंद करते हैं, जोकेबल मीम्स को पसंद करते हैं, ठीक है, वल्गर चीज़ों को लाइक करते हैं, तो इसलिए हमारी एक पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग नहीं हो पा रही। सोशल मीडिया को अगर आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से देखें कि बहुत बड़ा रिसोर्स है इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का। यूट्यूब एक सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का दर्जा रखती है दुनिया में, ठीक है, अगर पॉजिटिव यूज़ इसका किया जाए। लेकिन सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी में ये ठहराव पैदा करना पड़ेगा कि एवरीथिंग इज़ नॉट अ जॉक। हर चीज़ दुनिया की मजाक नहीं है, हर चीज़ को मजाक हमने नहीं समझना। अगर इस पैरामीटर पे अपने ब्रेन को कोई ट्यून कर ले तो उसको हर चीज़ से नॉलेज मिलेगा, पॉजिटिविटी मिलेगी। लेकिन अगर कोई फ़न में पड़ गया तो उसको सिर्फ फ़न ओरिएंटेड चीज़ें ही अच्छी लगेंगी, ठीक है, उसी में वो अपना टाइम ज़ाया करता रहेगा। और लाइफ जो है वो मजाक नहीं है। स्पेशली जब आपकी बेहतरी के लिए आपको कोई लेक्चर कर रहा हो, स्पेशली जब आपकी बेहतरी के लिए कोई सोच रहा हो, आपको बेहतर करने के लिए कोई इनिशिएटिव ले रहा हो कोई शख्स, तो उसका फ़न मत उड़ाएं, उसका मजाक मत उड़ाएं एटलीस्ट, ठीक है जी। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।